आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस भोर के समय में हमें जिलाने के लिए, हमारे जीवन में एक और दिन को बढ़ाने के लिए। परमेश्वर पिता, हम आपका जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं। हमें दिन की शुरुआत इतनी सुंदर दे रहे हैं जहां हम आपके साथ आपके वचन के अध्ययन के द्वारा दिन की शुरुआत कर सके। पिता परमेश्वर, आप दया कीजिए। पिता परमेश्वर, आप हमें सिखाइए। पिता परमेश्वर, आप हमारी तैयारी कीजिए ताकि हम इन सच्चाइयों के द्वारा दृढ़ किए जाएं और बहुतों को जो है आपके आगमन के लिए तैयार करने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, हम सबके साथ हो कि पूरा दिन हम आप में बने रहे। हमें गिरने से आप बचाइए। हमारा जीवन किसी के लिए एक आशीष का कारण बने। प्रार्थना करते हैं कि जब हम आज की पढ़ाई में जाते हैं और कुछ गहरी बातों को देखने को जाते हैं, आपसे विनती करते हैं कि आप ही कृपया करके इस समय को अपने हाथों में ले, आप ही खुद हमें सिखाइए और आप ही हमारी तैयारी कीजिए। मैं आपके दास और दासियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप उनके साथ हमेशा बने रहे। उनको विश्वास में आप मजबूत करते जाइए और उनके जीवन में आप बड़े बड़े कार्य कीजिए। प्रार्थना करते हैं इंटरनेट, लाइट्स, सभी चीजों को आप ही संभाले रखें। धन्यवाद करते हैं कि आप उस सामर्थ्य परमेश्वर हैं और आप योग्य हैं सिखाने के और पढ़ाने के। इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम परमेश्वर का विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने दया किया है। वो इतने दयावान है कि उन्होंने हमें एक और दिन सौंपा है कि हम इस दिन जो है हम अपनी इच्छा को ना पूरी करें। आइए हम परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी करें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम में और अपने दया में उन्होंने हमें एक और दिन सौंपा है। तो आइए हम इस दिन को परमेश्वर को जानने में, उसके करीब आने में हम इस्तेमाल करें। और यदि हम देखें तो बहुत जल्द जो है दुनिया में चीजें बदलने वाली हैं। बहुत जल्द जो है ये मौके जो है हमसे जो है छीन लिए जाएंगे, क्योंकि अक्सर जैसे हम चर्चा करते आ रहे हैं कि जो शैतान जो है तेजी से जो है लोगों के द्वारा कार्य कर रहा है, और वो बहुत जल्दी जो है वो ऐसे करेगा कि जो विश्वासी भाई बहन है वो ऐसे एक साथ मिलकर पढ़ाई ना कर सके, क्योंकि जैसे वचन कहता है, एक लोहा ही दूसरे लोहा को तेज करता है, एक विश्वासी ही दूसरे विश्वासी को विश्वास में और मजबूत करते जाता है। और शैतान इन बातों को जानता है और बहुत जल्द जो है वो इन मौकों को, इन पलों को जो है हमारे जीवनों से जो है छीन लेगा। तो आइए, इसीलिए जितना समय परमेश्वर ने हमें दिया है और जितना समय हमारे पास है, हम परमेश्वर के करीब आने में उसे इस्तेमाल करें। आइए हम अपने मनों की इच्छाओं को ना पूरी करें, पर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। मैं और आप सबका स्वागत करता हूँ कि आप सब हर एक दिन इस भोर के समय में आते हैं और इस पढ़ाइयों में जुड़ते हैं। और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान से भरपूर करे और इन पढ़ाइयों को परमेश्वर खुद व्यक्तिगत रूप से आप सभी को सिखाते चले जाए। आइए हम दानियल की किताब पे जाएंगे और हम थोड़ा सा कुछ बातों को दोहराएंगे और इसके साथ जो है हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम दानियल उसके 11 का 40 में चलते हैं। दानियल 11 का 40 इस प्रकार कहता है कि अंत के समय दक्षिण देश का राजा
उसको सींग मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर भवंडर की नाई बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। तो यहाँ पर वचन बताती है कि एक दक्षिण देश का राजा है और एक उत्तर देश का राजा है। और ये दक्षिण देश का राजा, जैसे हमने पढ़ा कि ये जो है फ्रांस का राजा रहा। क्योंकि जब हम दानियल 11 का 40 से आगे हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है जो जगह जो है जैसे हकीकत में नजर आती है वैसे नहीं है। उदाहरण के लिए जो इसराइल है, इसराइल से जो यदि आप दक्षिण में देखें तो दक्षिण में जो राज्य है वो है मिस्र। पर जब तक हम दानियल 11 का 40 में आते हैं तो हम जगहों को भौगोलिक तरीके से हम नहीं ले रहे, पर उन्हें हम चिन्हित तरीके से हम ले रहे हैं। और इसी रीति से जो जो दक्षिण देश का जो राज्य है, उसके हम चरित्र को उठाकर देख रहे हैं कि ये दक्षिण देश के जो लोग थे वो किस प्रकार के लोग थे। और फिर हमने परखा, हमने देखा कि जो दक्षिण के लोग थे वे जो है एक सच्चा परमेश्वर है उसका वो इनकार करते थे। उदाहरण के लिए हम फिरौन की जीवन को देख रहे थे कि फिरौन कहता है कि मैं नहीं जानता हूं कि यहोवा कौन है, और इसीलिए मैं इसराइल को जाने नहीं दूंगा। तो दक्षिण का देश का राजा से उस राज्य की तुलना की जाती है जो परमेश्वर का होना, उस बात का इनकार करता है। परमेश्वर जो है उसको वो मानते नहीं है। और हमने देखा कि किस प्रकार से जो है फ्रांस जो है एक ऐसा राज्य रहा जिसने जो है पूरे विश्व भर में ये घोषणा किया कि उन्होंने जो है, आप कह सकते हैं एक राज्य के तौर से उन्होंने घोषणा किया कि कोई परमेश्वर जैसी चीज बिल्कुल ही नहीं है। तो ये जो सच्चाई है हम उसको स्पष्ट रूप से देखते हैं कि ये एक फ्रांस जो है एक ऐसा राज्य रहा जो आधिकारिक रूप से एक राज्य के तौर से इस बात का ऐलान करते हैं कि कोई परमेश्वर जैसी चीज है ही नहीं। और फिर यदि हम भविष्यवाणी में देखें तो बिल्कुल ये बात जो है मेल भी खाती है। और ये सत्य भी है कि फ्रांसी एक ऐसा देश रहा जो परमेश्वर का होना उसको जो है वो मानती बिल्कुल ही नहीं है। और हम देखते हैं कि फ्रांसी वो राज्य था जिसने जो है इस दक्षिण देश का राजा, जो कि ये रोमन कैथोलिक कलीसिया है, ये एक प्रणाली है, इस पर जो है एक वार करता है। क्योंकि जो ये रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है भले धार्मिक धार्मिक एक कलीसिया थी, धार्मिक एक ताकत थी, पर इसके साथ साथ जो है ये एक राजनीतिक ताकत भी थी। और ये ताकत जो है, ये रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है वो बढ़ती ही जा रही थी और इसका ताकत इतना ज्यादा था कि कोई राज्य उस समय यदि कुछ करने की कोशिश करता था तो बिना जो रोमन कैथोलिक कलीसिया उसकी बिना सहमति की जो वो है एक कदम भी जो है आगे नहीं बढ़ाते थे, क्योंकि लोग जो है इस ताकत से बहुत डरा करते थे। और इस चीज को जो फ्रांस जो है, फ्रांस के जो राजा है नेपोलियन या शासक आप कह लीजिए, उन्होंने जो है इस देश को एक एक खतरा की तरह, एक खतरा की तरह देखा। और इसके कारण जो है ये देश को एक खतरा की तरह देखने के कारण जो है इस देश ने क्या किया कि इन्होंने निर्णय लिया कि जो इस पोप है इसको हम क्या करें, कैदी बनाए, इसको बंदी में रखे। क्योंकि यदि इसको यूं ही अगर कार्य करने दिया जाए तो ये जो है और भी यहाँ तक कि उनके ऊपर भी जो है वो शायद कुछ
ऐसा वार कर सके या उनके ऊपर भी कुछ ऐसी योजनाएं कर सके। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो उत्तर देश का राजा है उसको जो है पकड़वा लिया जाता है 1798 ईस्वी में। और जब पोप को जब पकड़ लिया जाता है तो उसके बाद आप देखते हैं कि पोप जो है उसी कैद में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वचन कहता है कि परंतु उत्तर देश का राजा उस पर भवंडर की नाई बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। और यदि आप इतिहास में देखें तो इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है वो जो है फ्रांस के विरुद्ध में, फ्रांस के खिलाफ वो एक भवंडर की नाई गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अंत का समय का जब शुरुआत हुआ, अंत का समय जब शुरुआत हुआ, उस अंत समय में यहाँ पर हम चिन्हित रूप से चीजों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जब उस उत्तर देश का राजा को जब प्राण घातक घाव मिला, उसके बाद का यहाँ पर जो है वचन जिक्र करता है कि किस प्रकार से उसके बाद जो है ये ताकत ने, जो ये ताकत है जो कि किसके पास किनके ऊपर आक्रमण के, जो साम्यवाद के जो लोग, मतलब ऐसे लोग जहां पर जो है अत्याचार को आप देख सकते हैं, जहां पर जो है कोई जो है एक व्यक्ति का चलता है, यहाँ पर कोई आप वहां पर कोई ऐसे समिति परिषद नहीं देखेंगे। यहाँ पर जो है एक व्यक्ति जो लोगों के ऊपर है और वही जो है शासन करता है। और आप ऐसे जो साम्यवाद जो राज्य हैं, अक्सर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक 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 व्यक्ति होता है जो तानाशाह जो है करता है। तो हम देखते हैं कि जो फ्रांस है उसको जो है एक एक नास्तिक साम्यवाद की तरह जो है उसको भी देखा गया है। और जो यहाँ पर जब उत्तर देश का राजा जो है भवंडर की नाई आ रहा है तो वो जो है वो नास्तिक तानाशाह जो लोग हैं उनके विरुद्ध में वो जाता है। और हम देखते हैं किस प्रकार से जो है हम उस आयरन कर्टन के विषय में हम पढ़ाई कर रहे थे, किस प्रकार से जो है पोप जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ एक साथ सहकर्मी होके जो है इस जो नास्तिक ये साम्यवाद है, कम्युनिज्म है, उसके ऊपर उसकी एक एक बहुत बड़ी जो है भवंडर की नाई की एक जो है एक चढ़ाई की गई। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो घाव था, ये जो प्राण घातक घाव था, उसे आप ठीक होता देख सकते हैं, जिसको जो है हम प्रकाशित वाक्य की किताब में हम देखेंगे कि प्राण घातक घाव ठीक हो रहा है। और यहाँ पर जो है उन बातों का चर्चा कर रहा है कि किस तरीके से जो है ये ताकत जो है दोबारा से ताकत में आएगी। 1798 में इस ताकत को, रोमन कैथोलिक कलीसिया को, इस प्रणाली को एक घाव मिला, पर वो घाव क्या हो गया, बिल्कुल ठीक हो चुका है। और अब जो है धीरे धीरे जो है वो ताकत में आ भी रही है। आइए हम 41 को देखें। यहां पर कहता है कि वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजाड़ जाएंगे, परंतु परंतु एदोम, मोआबी और मुख्य मुख्य अमोनी आदि अ, जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। तो अब वचन हमारे सामने जो है कुछ सच्चाइयों को पेश कर रही है। और जब तक हम दानियल 11 का 40 से 45 तक के पढ़ाई में, आप याद रखिए कि यहाँ पर जो है जिन चीजों को, जिन नामों को सुन रहे हैं वो एक चिन्हित रूप से जो है उन्हें पेश किया जा रहा है। यदि आप ये विचार को
यदि इस सिद्धांत को आप भूल जाएं तो इस पढ़ाई को समझने में जो है आपको बहुत कठिनाई होगी। तो यहाँ पर जब शिरोमणि देश का जिक्र किया जाता है तो ये जो है एक हकीकत का देश नहीं, पर एक आत्मिक शिरोमणि देश आप कह सकते हैं, या एक चिन्हित तरीके से जो है, एक जो है वचन का सच्चाई एक चिन्हित तरीके से एक उस शिरोमणि देश की जिक्र किया जाता है। और यदि आप हकीकत तौर से बात करें, एक भौगोलिक तौर से बात करें, तो भौगोलिक तौर से जो शिरोमणि देश जिसका जिक्र किया जाता है, तो वो जो है वो इसराइल का वो भूमि है, यरूशलेम का वो भूमि है जहां पर यहूदी लोग रहते हैं। यदि आप जो है उसे हकीकत और इस भौगोलिक भौगोलिक भाषाओं में बात करें तो वो जो है इसराइल है। पर हम यहाँ जो है चिन्हित रूप से हम चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि हम जैसे इसका हम बार बार जो है जिक्र कर रहे हैं कि दानियल 11 का 40 से लेकर 45 तक जो है सभी चीज जो है एक चिन्हित रूप से हमारे सामने पेश की जा रही है। और जो नाम आप सुन रहे हैं, तो उन नाम का चरित्र, उन उन नामों का जो जो लोग हैं, उनके द्वारा जो है कैस किन लोगों को दर्शाया जाता है, उनका जो है यहाँ पर जो है उसका जिक्र किया जाता है। तो हम परखना चाहेंगे कि ये जो सिरमणि देश है, ये सिरमणि देश है इस अंत के समय में, ये जो सिरमणि देश है ये कौन सा देश है, किस चीज की जो है सिरमणि देश जिक्र करता है। आइए इससे पहले कि हम उन चीजों को परखें, यहूना में हम जाना चाहेंगे। यहूना उसका 4 का 20 से लेके 24। यहूना 4 का 20 से लेके 24 इस प्रकार कहता है कि हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर भजन किया, और तुम कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यीशु मसीह जो है वो समारिया की नारी के साथ जो है उस याकूब के कुएं के यहाँ बातचीत कर रहा है। और यीशु मसीह कहते हैं कि वो समय बहुत जल्द आने वाला है जब आप इस पहाड़ में भजन नहीं गाएंगे, ना ही यरूशलेम में, उस शिरोमणि देश में, पर आप जो है क्या है आत्मा से और सच्चाई के द्वारा क्या करेंगे, आप परमेश्वर को भजन गाएंगे, और परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज कर रहा है। और आप देखेंगे कि जब यहूदी लोगों ने जब परमेश्वर को ठुकराया, तो उसके बाद जो है जो यरूशलेम जो है वो आत्मिक स्तर में हो जाता है। जो यरूशलेम जो है वो स्वर्गीय यरूशलेम हो जाता है, और जो इसराइली लोग हैं जो आत्मिक इसराइल हो जाते हैं, जिनमें हम सब हैं, जो भी विश्वासी भाई बहन है, वो आत्मिक इसराइल हो जाते हैं। ये सच्चाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए कुछ इसराइलियों के इतिहास को हम थोड़ा सा कुछ शब्दों में हम परखना चाहेंगे। यदि आप इसराइल के इतिहास को देखें तो इसराइल जो है लगभग 430 वर्ष जो है मिस्र के गुलामी में था। और उस 430 वर्ष के बाद आप देखते हैं उसके अंत होने पर जो है परमेश्वर ने जो इसराइली है उनको जो है मिस्र के गुलामी से छुड़ा कर उन्हें जो है उस सिरोमणि देश में उनको लेकर आए। और
इस सिरमणि देश में गौर कीजिएगा, इस सिरमणि देश में उनको क्या थी? स्वतंत्रता थी परमेश्वर की उपासना करने की, अपने अपने इच्छा के अनुसार। इस सिरमणि देश की एक खास बात थी कि जो लोग थे, परमेश्वर के जो लोग थे, उनको जो है एक स्वतंत्रता थी परमेश्वर की उपासना जो है अपनी इच्छा के अनुसार। और यदि आप मिस्र में देखें, तो मिस्र में जो है उनको कोई ऐसी स्वतंत्रता नहीं थी। और यदि आप देखेंगे, जैसे यदि आप साम्यवाद राज्यों में भी देखें, तो वहां पर आपको जो है परमेश्वर की उपासना करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है वो चाहते हैं कि हर एक चीज सामान्य हो, काम सामान्य हो, धन राशि सामान्य हो, कोई भेदभाव नहीं है। और इसी कारण जो है वहाँ धर्म भी जो है वो चाहते नहीं है कि जो वो अलग हो, वो चाहते हैं कि एक सामान्य हो। तो आप देखते हैं कि जो साम्यवाद जो राज्य है वहां पर जो है ये स्वतंत्रता जो है परमेश्वर की उपासना करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। पर इस सिरमणि देश में जो है लोगों को जो है परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की उपासना करने की, भजन करने की एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता थी। और वचन बताता है कि ये जो भूमि है, जो कि ये सिरमणि देश है, जो कि कनानों का भूमि है, आप देखेंगे कि ये जो है एक बहुत बहुत एक कहेंगे एक बहुत उपजाऊ और एक बहुत जो है अच्छा जो है भूमि था, जो कि परमेश्वर ने इसराइलियों को दिया था। और ये भूमि ऐसा था जो कि एक हर एक चीज से वो क्या था? वो बिल्कुल आशीषित किया गया था। और जैसे वचन कहता है, आइए इज़ीकेल उसका हम 20 का देखिए वचन जो है किस प्रकार से उस सिरमणि देश की जो है सुंदर तरीके से वर्णन करता है। इज़ीकेल उसका 20 का 6 यहाँ इस प्रकार लिखता है, उसी दिन उसी दिन मैंने उनसे यह भी शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकाल कर एक देश में पहुंचाऊंगा, जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है। वह सब देशों का देशों का देशों का शिरोमणि है, और उसमें उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। इसका मतलब कि उसमें जो चीजें जो है ऐसी जो है आप दूसरी जगहों पर जो है आप नहीं देख सकते हैं। एक शब्द इस्तेमाल किया गया है सिरोमणि, और अंग्रेजी में यदि इस शब्द को देखे हैं तो ये कहता है ग्लोरियस, एक महिमा से भरा हुआ। मतलब ये भूमि जो है एक बड़ा उपजाऊ के लिए, लोगों के बेहतरी के लिए जो है परमेश्वर ने ये जगह दिया। सबसे पहला आप यहाँ इस भूमि के बारे में देखिएगा, वो क्या था? स्वतंत्रता सच्चे परमेश्वर की उपासना के लिए। दूसरा, आप देखेंगे ये जो है हम हकीकत इसराइल की आपको चरित्र को देख रहे हैं, और इसके साथ जो है उस अंत के समय के उस शिरोमणि देश को देखेंगे, जिसका जो है आप सीधे रूप से जो है ये मेलों को देख पाएंगे। सबसे पहला स्वतंत्रता सच्चे परमेश्वर की उपासना के लिए। और इस देश में क्या है? दूध और मधु की क्या है? मधु की नदियां बहती थी। मतलब ये जो है बिल्कुल हर एक जो जरूरत है मनुष्यता के बेहतरी के लिए, आपको वो सब भरपूरी से वहां आपको क्या आएगा? नजर आएगा। फिर ये जो ऐसा भूमि था जहां पर जो इसराइली थे, परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर का वाचा और उस सच्चे परमेश्वर की उपासना को क्या कर सके? वे लोग बचाकर रख सके। क्योंकि जब वो मिस्र में थे तो जो जो उनका सच्चे परमेश्वर की उपासना थी, जो है उसकी रक्षा नहीं कर रहे थे। उनको उनको जो है इतना जोर जबरदस्ती किया जा रहा था। पर इस
शिरोमणि देश में, इसराइल में उनको जो है अब ये ताकत थी कि वो परमेश्वर का व्यवस्था और उसके सच्चे उपासना को क्या कर सके, वो रक्षा कर सके, उसको जो है अपने पीढ़ियों के लिए क्या करके रख सके, उसको जो है बचाकर रख सके। ये एक और बहुत खास जो है हम यहाँ पर चरित्र को यहाँ हम देख सकते हैं। और यदि आप देखें, यदि आप इसराइल को देखें, तो इसराइल जो है एक तरफ से एक केंद्र था, तीन राज्यों के बीच में एक बिल्कुल केंद्रीय जगह था। और परमेश्वर ने जो है अपने अनुग्रह में, प्रेम में जो है इस्राएल को ये जगह दिया, क्योंकि ये जगह जिस जगह पर था, ये जगह जो है एक तरफ से कहेंगे एक केंद्र था, और जिसके जरिए से जो भी ये और तीन जो तीन जगहें जिन्होंने घेरा हुआ था, जैसे आप देख सकते हैं यूरोप हो गया, एशिया हो गया और अफ्रीका हो गया, इनका जो है ये केंद्र स्थान था कि ये जो है बिल्कुल बीच में था। इन तीनों जो कॉन्टिनेंट्स है, इनके जो है वो तीनों के क्या था, बिल्कुल बीच में था। तो एक तरफ से ये जो है एक बहुत फायदेमंद जो है राज्य के लिए जो है साबित हो जाता है। ये जो कहेंगे आप महाद्वीप जो है, जिसे यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उनका जो ये एक तरफ से वो एक केंद्रीय स्थान हो जाता है। ये तीनों को एक तरफ से ये जो है जोड़ रहा है। तो ये यदि इधर-उधर कहीं जाना चाहते हैं ये महाद्वीप द्वीप के लोग, तो उनको जो है इनके बीच से गुजरना पड़ेगा, और इसके कारण जो है एक इसराइल को मौका मिल जाएगा कि वो उस सच्चे परमेश्वर के सच्चे उपासना को लोगों को बता सके, और परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में भी उन लोगों को क्या कर सके, उनको ज्ञान भी सिखा सके। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जहां भी रखा है, उदाहरण के लिए यदि आपको परमेश्वर ने जहां भी रखा है, वहां पर आपको जो है बिल्कुल सही ऐसे जगह में रखा है जहां से आप सेवकाई कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति बनाया है, और परमेश्वर हमारे सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी परमेश्वर है, और जो भी चीजों को वो करते हैं उसे वो उत्तम करते हैं। और आप देखते हैं कि जब परमेश्वर ने सूर्य को भी बनाया, तो परमेश्वर ने सूर्य को ऐसे जगह पर रखा जहां से जो है वो अपना जो है कार्य जो है बिल्कुल अच्छे रीति से कर सकता है, बिल्कुल उत्तम तरीके से वो कर सकता है। और इसी रीति से यदि आप अपने जीवन को देखें, जहां पर परमेश्वर ने आपको स्थिर किया है, आपको रखा है, वहां पर आपको जिस प्रकार से सूर्य को उस उत्तम स्थान में रखा था, उसी प्रकार से आपको भी उस उत्तम स्थान में रखा है, ताकि आपके जीवन से बहुत से लोग रोशनी को प्राप्त कर सकें। इसीलिए अजीजों, आप जहां भी है, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जहां आपको परमेश्वर नहीं चाहते हैं आप ना रहें, वहां आपको वो कभी भी नहीं रखेंगे, पर वहां से आपको निकाल ले आएंगे। तो हमें परमेश्वर के धन्यवाद करनी चाहिए, हम जहां कहीं भी है। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को ये चेतावनी दी थी कि यदि आप मेरे साथ जो है वफाई के रिश्ते में नहीं बने रहेंगे, यदि आप मेरे साथ अगर अगर आप मेरे साथ एक एक अच्छा शुद्धता के साथ मेरे साथ नहीं बने रहेंगे, तो क्या होगा, आपका विनाश होगा। क्योंकि हम देखते हैं इस्राएलियों का इतिहास रहा कि जब भी वो परमेश्वर के करीब रहे, तब तब जो है उनका उन्नति और बढ़ोतरी और बढ़ाई होता जाता है, और ये हमारा भी सच्चाई है। जब भी हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, आत्मिक जीवन में हम क्या हो जाते हैं? गिरते जाते हैं, हम कमज़ोर होते जाते हैं, और उसके साथ-साथ आत्मिक जीवन में कमज़ोर होने के कारण उसका असर जो है हमारे शारीरिक जीवन में, मानसिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कार्य के जीवन में भी असर होता है। और उम्मीद करता हूँ आप इससे बिल्कुल स्पष्टता और आप इसमें जो है अपना जो है हामी भरेंगे, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो हमने कुछ अंकों को देखा,
सबसे पहला कि जो शिरोमणि देश में लोगों को स्वतंत्रता है सच्चे परमेश्वर की उपासना करने की अपनी इच्छा के अनुसार। और ये जो शिरोमणि देश है इसमें दूध और नदी दूध और मधु की नदी बहती है। मतलब ये जो है एक ऐसा देश है, ऐसा भूमि है जहां पर हर एक चीज जो है एक राज्य के लोगों के लिए बिल्कुल उनके उन्नति के लिए और उनके बढ़ोतरी के लिए है। और जो इस शिरोमणि देश में लोगों को ये स्वतंत्रता है कि वो परमेश्वर के वाचा को और उसके सच्चे उपासना को जो है उसकी रक्षा कर सके, उसको बनाए रख सके और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को भी क्या कर सके, बता सके। चौथा कि ये जो है एक केंद्रीय स्थान है तीन भूमध्य सागर के लिए, आप या कहें कॉन्टिनेंट्स के लिए, जैसे यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया जो जगहें हैं। फिर यदि आप देखें पांचवा चीज जो परमेश्वर ने कहा, यदि आप मेरे साथ एक सच्चे रिश्ते में बंधे रहेंगे तो आपका जो है उन्नति, आपका बढ़ोतरी जो है एक स्थिरता से एक कायम गति से वो बना रहेगा। तो इन सच्चाइयों को जो है समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यदि आप इन पांच अंकों को ले लें, यदि आप इस पांच अंकों को ले लें और इस पांच अंकों को यदि आप इनकी तुलना करें जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसके साथ यदि आप तुलना करें तो आप देखेंगे कि ये जो है बिल्कुल पांच के पांच अंक जो है अमेरिका के साथ मेल खाती है। किसके साथ मेल खाती है? अमेरिका के साथ मेल खाती है। उदाहरण के लिए हमने पढ़ा कि जो इसराइल जो है वो क्या है 430 वर्ष के लिए गुलामी में था। फिर उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से निकाल कर उन्हें वो कहाँ लेके गए? उन्हें जो है उस शिरोमणि देश पर लेकर चले गए। और बिल्कुल इसी प्रकार से आप देखते हैं कि जो विश्वासी लोग थे उस अंधकार के युग के समय में 1260 वर्षों के समय में वो क्या थे? एक एक उस कैदी में थे। रोमन कैथोलिक याजकों के उस प्रणाली के लोग के कैदी में थे। उन्हें सताया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्र में विश्वासी लोगों के साथ बर्ताव किया जाता था, परमेश्वर के लोगों के साथ बर्ताव किया जा रहा था। और आप देखते हैं कि इस समय के अंत की ओर जो है परमेश्वर के लोग, जैसे हम पिछले पढ़ाई में हम देख रहे थे कि परमेश्वर के लोग किस प्रकार से जो है उनको कुछ समय के लिए राहत मिलती है। इस अंत के समय में 1620 ईस्वी में देखते हैं कि अमेरिका जो है अपने द्वार को इन सताए हुए लोगों के लिए खोलता है। और बहुत से लोग जो यूरोप में सताए जा रहे थे रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा, उन्होंने इस भूमि को देखा कि ये भूमि ऐसा स्थान है जहां पर इनको जो है उस सच्चे परमेश्वर को उपासना करने की स्वतंत्रता है। अमेरिका जो है एक ऐसा भूमि रहा जहां पर जो है आपको जो है सच्चे परमेश्वर की उपासना करने की स्वतंत्रता है। और जो आप जब देखते हैं कि अंधकार के युग के समय जब लोगों को सताया जा रहा था तो अमेरिका वो जगह रहा जहां पर परमेश्वर के लोग भाग सके और वे जो है स्वतंत्रता के साथ उस सच्चे परमेश्वर की उपासना कर सके। और यदि आप इस जगह की बात करें, इस भूमि की बात करें, तो ये भूमि जो है बहुत उपजाऊ, और बिल्कुल आप इस भूमि के बारे में कह सकते हैं कि दूध और शहद की नदी बहती है। क्योंकि ये ऐसा भूमि रहा जो कि लोगों को बढ़ने में, लोगों के हर एक वो जरूरतों को पूरे करने के वो हर एक चीज जो है इस भूमि में थे। और यदि ये भूमि जो है परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया हुआ भूमि, और यदि आप देखें आज के समय में बहुत से लोग
यदि एक देश में जाना चाहते हैं वो है अमेरिका में जाना चाहते हैं। पर हम आज यदि देखें तो जैसा अ, पुराने समय में था वैसा जो है अमेरिका का स्थिति नहीं है, क्योंकि जो स्वतंत्रता के नींव में जो अमेरिका को खड़ा किया गया था, वो स्वतंत्रता को जो है बहुत गलत तरीके से जो है आज के समय में उसे उसका जो स्तर है बहुत ऊंचा स्तर में ले जाया गया, जिसके कारण आप देखते हैं कि पाप की सीमा जो है आज के समय में सबसे ज्यादा अमेरिका में ही है। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका जो है एक एक दूध और शहद का भूमि है। मतलब कि परमेश्वर के लोगों के लिए या किसी के लिए भी वो एक बहुत अच्छा भूमि रहा कि लोग रहें और उसमें जो है उन्नति करें। और अमेरिका ऐसा जगह रहा जहां पर लोग जो है परमेश्वर की व्यवस्था को ऊंचा उठा सके और उस सच्ची उपासना को क्या रख सके, कायम रख सके। और अजीजों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यदि आप सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया की स्थापना की पढ़ाई करें तो इस कलीसिया की शुरुआत जो है उस अमेरिका, ये ये शिरोमणि देश जो कि उस आत्मिक अमेरिका कह सकते हैं आप, जो है वहां से आत्मिक शिरोमणि देश जो है वहां से शुरुआत हुई, जो कि अमेरिका है। हम देखते हैं कि जब विश्वासी भाई बहन, जब हम यहाँ विश्वासी कह रहे हैं, वो भाई बहन जो वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते थे। यदि वचन कुछ कहता था तो उसकी वो लोग मानते थे, उसको उसका पालन करते थे। यदि वचन नहीं कहता था तो वे जो है उसको नहीं मानते थे। तो हम देखते हैं कि ये जो भूमि था अमेरिका का, वो ऐसा भूमि रहा जो परमेश्वर के लोगों को ये स्वतंत्रता देता था कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को ऊंचा रखे और उस सच्चे आराधना को वो क्या रख सके, कायम रख सके। और जब हम कहते हैं ये जो अ, वचन को मानने वाले लोग, यहाँ पर आप प्रोटेस्टेंट्स जो लोग वचन के आधार पर है वे लोगों को कह सकते हैं, और खास तरीके से आप सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जो है उनका आप यहाँ पर वर्णन देख सकते हैं। कोई भी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के अलावा यदि कोई और है जो कि पूरे वचन के सच्चाई को पेश जानता है और उसको मानता है, पूर्ण वचन के सच्चाई को, तो वो भी जो है इस भाग के लोग हो जाते हैं जो परमेश्वर के व्यवस्था को ऊंचा रखते हैं और उस सच्चे उपासना को क्या रखते हैं, कायम रखते हैं। और आप यदि देखें तो अमेरिका से ही जो सच्ची कलीसिया की जो है शुरुआत हुई, और अमेरिका से ही जो ये सच्ची कलीसिया जो है पूरे विश्व भर में जो है वो फैल गया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो सच्चाई कि जो अमेरिका जो है वहां पर जो है परमेश्वर का जो व्यवस्था है उसे ऊंचा उठाया जाएगा और सच्ची उपासना को कायम रखा जाएगा। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से व्यवस्था को ऊंचा रखा गया और सच्ची जो उपासना है उसको भी क्या है, कायम रखा गया। और यदि आप देखें जो अमेरिका जो है ऐसा जगह है, वो एक केंद्रीय जगह हो जाता है। क्योंकि जो भी चीजें जो है अमेरिका में होती है वो जो है हर एक दुनिया के तौर तरीके में प्रभाव डालती है। आपको यदि आप न्यूज़ देख रहे थे जब अमेरिका में इलेक्शन हो रहा था, जब शपथ ले रहे थे डोनाल्ड ट्रंप जी, आप देखते हैं कि पूरा दुनिया का ध्यान जो है अमेरिका की ओर था। और कोई बहुत सुंदर तरीके से कह गया एक बात अमेरिका के बारे में कि जैसा अमेरिका में है वैसा दुनिया में है। मतलब जैसा अमेरिका में होगा वैसा दुनिया पर भी क्या होगा, असर होगा। तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है उस अमेरिका में जो है केंद्रित है। आज के समय में वो सबसे ताकतवर जो है एक राज्य के तौर से दिखता है। और यदि आप देखें जो सच्चाई की एक राज्य जो परमेश्वर के साथ बना रहेगा, वो राज्य जो है आप देखते हैं कि उन्नति और बढ़ोतरी करता रहेगा। और अजीजों, आप यदि देखें तो ये जो शिरोमणि देश है ये कोई और नहीं बल्कि ये अमेरिका ही है। और जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब में हम देखेंगे
तो उस समय और हम देखेंगे करीबी रूप से कि किस प्रकार से जो है अमेरिका ही वो ताकत है। और यदि आप प्रकाशित वाकया में देखेंगे तो एक मेमना है आपको नजर आएगा और उसके सींग है। और ये भले मेमना है, मेमना क्या है? मेमना किसको दर्शाता है? मेमना जो है यीशु मसीह को दर्शाता है। और आप देखेंगे ये एक मेमना आपको नजर आएगा प्रकाशित वाक्य में, जिसका सींग भी है। मतलब ये जो राज्य जो है, अमेरिका जो है, पहले तो क्या है, वो परमेश्वर यीशु मसीह के लोगों को स्थान देता है। परमेश्वर के जैसा जो है, परमेश्वर जैसे चाहते थे वैसा जगह होता है। पर आप देखते हैं कि बाद में जो है जब वो बोल बोलता है तो वो जो है उस अजगर, उस शैतान का बोल बोलता है। मतलब आप भविष्यवाणी में देखेंगे कि जो रविवार कानून जो आएगा उसको जो लाने वाला खुद अमेरिका होगा। अमेरिका जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया के साथ जुड़ेगा, गठबंधन में आएगा। और आप देखेंगे कि जब अमेरिका में रविवार कानून को लाया जाएगा, और जैसे हम चर्चा कर रहे थे, जैसा अमेरिका में होगा वैसा ही बाकी जगह, बाकी देशों में भी होगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि रविवार कानून जो है आएगा और उस सताहट का दौर जो है क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो अजीजों, भविष्यवाणी में जो है अमेरिका का जिक्र जो है आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वचन कहता है कि वह शिरोमणि देश में भी आएगा, और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु परंतु वचन कहता है एदोमी, मोआबी और मुख मुख अमोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ सच्चाई को वचन क्या करता है, हमारे सामने पेश करता है। और आप देखेंगे तो जो है वचन हमारे सामने स्पष्ट करता है कि जो ये शिरोमणि देश जो है, ये शिरोमणि देश है। और जैसे हम पढ़ाई कर रहे थे, जो ये शिरोमणि देश है ये वाकई में जो है ये अमेरिका ही है। ये अमेरिका ही है, क्योंकि जिन चीजों को देखे तो वो चीजें बिल्कुल जो है अमेरिका के साथ ही जो है मेल खाती है। और कल के दिन में हम और कुछ चीजों को जो है इससे जुड़ता हुआ चीजों को देखेंगे, और चीजों को वो और ज्यादा हम सबके सामने स्पष्ट करता चला जाएगा। अजीजों, इसके साथ आइए हम अपना ध्यान को इस बात पर बनाए रखें कि परमेश्वर ने अपने ज्ञान में हमें जो है बिल्कुल एक अच्छा जगह, एक ऐसे भूमि में रखा है जो कि हमारे उन्नति के लिए, सेवकाई के लिए एक बेहतरीन स्थान है। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, जैसा हमने पढ़ा कि आइए हम परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन में ऊंचा उठाएं, उस सच्चे परमेश्वर को हम ऊंचा उठाएं। और आइए हम ऐसे लोग, जब लोग हमारे पास आते हैं, तो जब वो हमारे पास से जाए तो वो यीशु मसीह को जानकर जाए, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। और जैसे चीजें हमारे आमने सामने हो रही है, हम देख सकते हैं कि वाकई में ये दिन बुरे हैं। और ये चीजें जो हो रहे हैं बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं जैसे होने हैं यीशु मसीह के आगमन से पहले। आइए हम नींद में ना रहे, पर हम जागते रहे और वचन की सच्चाई को पेश करते रहे, और परमेश्वर की व्यवस्था में हम स्थिर रहे और परमेश्वर में हम स्थिर रहे। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया है, और आपने आज के दिन में दोबारा हमसे बातचीत की। जीवित परमेश्वर, आप हमारे साथ रहिए कि आपने हमें कोई गलत स्थान पर नहीं रखा है, पर आपने ऐसे स्थान पर रखा है जहां पर हम सबसे अच्छे से आपका महिमा और पढ़ाई कर सकते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे साथ हो कि हम कोई मौका को होने ना दे, पर हमारे एक मौका का इस्तेमाल करें आप तक लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। आपके दास और दासियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि
जिन बातों को समझाने में, पेश करने में मेरे पापी लबों के कारण अड़चन आई है, उलझन आई है, उन्हें आप कृपया करके खुद स्पष्ट करें और उनके साथ कि वो व्यक्तिगत रूप में इन सच्चाइयों की खोज में बने रहे। धन्यवाद करते हैं जीवन आशा केंद्र के लिए, आपका आशीष बना रहे और इस संस्था के द्वारा बहुत से लोग आपके राज्य के भागीदार हो सके। भाई इजराइल उनके पूरे टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर पढ़ाई के लिए, सुंदर समय के लिए। आपके नाम की महिमा और बढ़ाई हमेशा होती रहे। इस विनती को आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।